ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफरेंट टाइप के इक्वेशन 3 इक्वेशन पढ़े मोशन के। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे। आप अपने बुक में देखिए, उसमें ग्राफ दिया होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वो ग्राफ बनाया हुआ होगा। इसमें हम यहाँ चार्ट में उस ग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख करके और इस तरह से चार्ट बना लेना है, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें कह रहा है कि जो टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और ये क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो जो यानी डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो फिर टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी करेगा। और इसको हम अगर इसमें बात करें तो स्ट्रेट लाइन होगा स्लोप। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जो है ज़ीरो होगी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इस तरह से एक स्लोप आएगा, s इज इक्वल टू वी टी का ग्राफ होगा। ठीक है, तीसरे में है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यानी अगर u ज़ीरो कर दें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसमें टाइम वेरी करिए, a कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और सेम s इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है मूविंग कोई भी बॉडी है वो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और s इज इक्वल टू माइनस वी टी का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जिसमें जो एंगल स्लोप का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से जो है वो यहाँ पर बड़ा होगा, और ये तब तक डिक्रीज होता रहेगा जब तक कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो नहीं हो जाता है। इस तरह से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सेम ऊपर वेलोसिटी और नीचे टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्टिकल लाइन वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक, और अगर v इज इक्वल टू ए टी का ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसका ग्राफ नंबर 1 यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ कैसा होगा, स्लोप वही रहेगा लेकिन जो वेलोसिटी है वो u टाइम शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लैंप कर जाएगा। ठीक है, और v इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू के टी स्क्वायर का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा, और v इज इक्वल टू माइनस ए टी का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये ग्राफ हैं, 3 टाइप के ग्राफ हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ आपको बनाने हैं। ये ग्राफ अगर आपको जब समझ में आ जाएगा तभी आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, अदरवाइज डेरिवेशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसमें देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें जो एरिया ओ ए है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एनक्लोज्ड एरिया है ओ ए बी से जो एनक्लोज हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये आप समझ जाएंगे तो फिर आपको डेरिवेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए और हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।